Article 15, a fundamental right against discrimination. अब देखो इसमें यह है कि रिलीजन के बिना पर, रेस के, कास्ट के और ये प्लेस ऑफ बर्थ के बिना पर आपने हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में देख ही रखा होगा। रिलीजन के बिना पर ज़्यादा हो रहा है आजकल। इससे पहले रेस के बिना पर भी हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, लड़ाइयाँ हुई हैं आसाम में, मंगोइट्स वगैरह को इधर अभी दिल्ली में भी मारा गया है। और कास्ट के बिना पर भी छिटपुट होती ही रहती हैं, आपको बताइए। ठीक है, कास्ट के बिना पर भी थोड़ा बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। कास्ट के बिना पर कुछ नहीं होता तो वो चलता रहता है, टेसल चलता रहता है आपस में इंडिविजुअल लेवल पे कि हम सुपीरियर तुम इन्फीरियर, है ना। उसके अलावा सेक्स में देखो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन औरतों के साथ तो है ही है, जाहिर सी बात है, बहुत है। लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मर्दों के साथ भी होता है डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नहीं है किसी को औरतों के साथ होता है। और साथ में ट्रांसजेंडर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। ट्रांसजेंडर्स को नाचने गाने पर मजबूर कर रखा है लोगों ने। उनको भी मतलब कोई जॉब नहीं देता, कुछ नहीं देता, तो मजबूरी में वो फिर नाचते गाते ही हैं, क्या करेंगे वो। मतलब जब आप उनको जॉब नहीं दोगे, कुछ और नहीं दोगे, पढ़ने नहीं दोगे ठीक से, तो समाज में उनको जरा सा भी इज्जत नहीं दोगे, तो फिर वो उसी कैटेगरी में फिर जाएंगे। तो एक, जबकि उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है, मतलब कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई कहीं का है, तो उसको उसके बिना पर उसको गालियां देना कि भाई तुम यहाँ के हो और इस तरह से हो। ठीक है, सो ये कुछ लोगों ने ये भी फैला रखा है, जो कि दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, तो ये सब इस बिनाउन पर डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है मना करता है स्टेट। क्या मना कर, कौन मना करता है? स्टेट मना करता है। स्टेट बोलता है कि इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। आप डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते हो ना, किसी को दबाना, किसी को डिस्क्रिमिनेट, किसी को बेइज्जत करना, किसी को के साथ मतलब गलत ट्रीटमेंट करना, ये सब आता है इसमें। तो ये मना है। अब दूसरा क्या है कंपोनेंट, कहता है कि इसमें थोड़ा और क्लियर बात की गई है कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये क्लॉज 2 है। ठीक है, ये सब आर्टिकल 15 का ही पार्ट है। Sex, place of birth, or any of them be subject to the any disability, liability, restriction on the or the condition with regard to access to the shop, public restaurant, hotel, and place of public entertainment, or the use of the wells, tanks, bath ghats, take a road and public place and public resort maintenance wholly or partly out of the state fund or dedicated to the use of general public। ये जो उसने सेकंड कंपोनेंट में क्लियर किया है, ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, ठीक है, सो अभी भी आजकल भी होने लगा है, लेकिन पहले मतलब था कि जब आज़ाद नहीं था तो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड करके बोर्ड लगा देते थे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में। उससे पहले सुधराज को मतलब पब्लिक प्लेस पे पानी पीने का, या कि पब्लिक प्लेस पे बैठने का, या होटल में साथ में बैठ के खाना खाने का, या बाथ टब या बाथ घाट को यूज करने का, यानी उस रोड को यूज करने का जिस रोड को वो लोग यूज करते हैं, सवर्ण लोग, ये प्रोहिबिटेड था, मना था। तो ये सब ये रखा गया कि इसमें से कोई भी अगर इंसान ऐसा करता है कि किसी बंदे को रोकता है किसी शॉप पे जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में, या पब्लिक प्लेस पे इंटरटेनमेंट के, या वेल या टैंक कुएं वगैरह पे, बाथ घाट जहाँ नहाने वहाने के जो घाट है, रोड या पब्लिक प्लेस पे किसी को रोकता है जो कि स्टेट फंड से मेंटेन की गई है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं कर सकता कोई भी। और करता है तो वो जो है उसको फिर स्टेट को देखना है, स्टेट उसके लिए कानून बनाएगी और सजा देगी। उसके अलावा नथिंग इन दिस आर्टिकल सेड प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने कह दिया सेक्स के बिना पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्टिकल रोकता है किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से, जैसे कि खासकर वुमेन और चिल्ड्रन है। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्पेशल कानून गवर्नमेंट बनाना चाहे तो वो बना सकती है। तो आप ये नहीं कह सकती कि सेक्स के बिना पर आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, औरतों के लिए ही कानून बना रहे हो, वो वनरेबल है। तो हमारे यहाँ रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है कि मतलब बहुत बार से, बहुत टाइम से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। चीज़ें ऐसी होती आ रही हैं कि जिससे मजबूरी में जो है ये सब लॉज बनाने पड़े हैं। जैसे कि आप देखोगे बहुत सी पढ़े लिखे फैमिलीज, बड़ी अच्छी खासी फैमिलीज हैं, ठीक है, और लड़की पढ़ी लिखी है। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम्स के अंदर भी है, गैर मुस्लिम्स के अंदर भी है, कि लच्छी फर्जी पढ़ी लिखी फैमिली है, लड़के लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, और एक गधा सा लड़का है जिसको कुछ आता जाता नहीं है। कुछ हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अपने दम पे कभी कुछ कमा भी ना पाए, बाप की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हो, उसी से खाता पीता रहे, लेकिन अभी दहेज लेने के लिए उसका मुंह खुलेगा ना तो गाड़ी कार मांगेगा सीधे। लड़की पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके बाद दहेज भी चाहिए। दहेज क्यों दे? वो क्या वजह है तुम्हें दहेज देने की? भाई कौन सा तुम, जो तुम्हारे घर में आके काम भी उसी ने करना है,
तुम्हारे बच्चे भी उसी को पैदा करने हैं, उनको संभालना भी है, और उसके बाद में फिर फर्दर वो दहेज भी आपको दे लेकर आए। मतलब कौन सा एहसान करे दे रहे हो उसके ऊपर? अगर जितनी आपको जरूरत है उतनी उसको भी जरूरत है, जितनी जरूरत उसको है उतनी ही आपको भी है। ठीक है, तो किस बात का आप ये मतलब वो दिखा रहे हो, या आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हो उससे ज्यादा? कई बार ऐसा होता है कि कभी पढ़े लिखे लड़के हैं और दहेज तो ऐसे मांगते हैं मुंह खोल के। अच्छा, ये भी भूल जाते हैं कि मेरी भी बहनें हैं या सिस्टर हैं या बेटी होगी। जो समाज हम जैसा बनाएंगे वही तो लगेगी आग, तो आएंगे घर की इज्जत में, सिर्फ हमारा यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मुआशरे को खराब किया और आपने ऐसी कोई हरकत की, आप सोचा कि आप इम्यून हैं, तो जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पर अलाउड नहीं है। ठीक है, और वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल कुछ कानून बनाना चाहे तो बना सकता है। और ये चीज़ें मुआशरे से ही आती हैं, ये चीज़ें जो कानून बनाया जाता है, किस चीज़ को रोका जा रहा है, यानी कि कोई ना कोई खराबी हमारे चारों तरफ है, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में ऐसी कोई बुराई है। ठीक है, ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल or in clause 2 of article 29 shall prevent state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward class of citizen or for the scheduled caste or scheduled tribe। यहाँ पे एक चीज ये कही गई है कि चाहे ये आर्टिकल हो 15 वाला, चाहे आर्टिकल 29 क्लॉज 2, तो 29 क्लॉज 2 जो है वो बेसिकली आपको पता है, मैंने बताया था माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में बात करता है। मोटा मोटा तो आपको पता ही है कि माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में बात करता है, वो पता है ना? यस सर। हाँ, तो चाहे ये हो चाहे वो हो, SC ST के लिए आपको पता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आप बना लो, माइनॉरिटीज का भी वो कर लो, और चाहे ये आर्टिकल यूज कर लो, लेकिन SC ST के लिए एक साफ साफ क्लियर कर रखा है कि आपको पता है जामिया के अंदर SC ST रिजर्वेशन है कि नहीं है, बताओ? है सर। है ना? तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि देखिए, आप चाहे आर्टिकल 29 क्लॉज 2 यूज कर ले, मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, चाहे ये आर्टिकल 15 यूज कर ले, कहीं पे भी, यानी रिलीजन के उस पे, कास्ट के बिना पर जो डिस्क्रिमिनेटेड है, जैसे शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, रेस के बिना पर या कास्ट के बिना पर, अगर वो शेड्यूल कास्ट वगैरह में आते हैं तो इस उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जा सकता है। उनको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल एडवांसमेंट के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, तो स्टेट को आप नहीं रोक सकते अंडर दिस आर्टिकल स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। ठीक है, मतलब इसमें यह है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। आप ये कह सकते हैं कि भाई आप उनको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो तो इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन वो इतना बैकवर्ड माना गया है उनको कि भाई वो इतने बैकवर्ड हैं कि जैसे कि मतलब आपके पास तो चलो 1-2 बीघे खेत है, 4-6 बीघे खेत होगा, या आपके पास क्या नाम है घर होगा रहने के लिए ना, उनके पास घर है रहने के लिए, छत तक नहीं है अपने लिए, तो उसके इसमें ऐसे गरीब हैं, एक भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है आपके घर में, चलो आप अपनी बदमाशी से या नालायकी से नहीं पढ़ रहे हो, बदमाश हो, ठीक है, लेकिन वो लोगों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। दोनों में बहुत फर्क है। तो रिजर्वेशन उनको उठाने की जरूरत है। आप के स्कूलों में वो जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम मार के भगा देते हो कि तू आएगा हमारे साथ दलित, तू हमारे साथ पढ़ेगा। इस तरह की अगर चीजें आप करते हो तो ये आपने शुरू से डिस्क्रिमिनेशन किया, तो आज उसको प्रिविलेज देना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज कभी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल नहीं था तो फिनिशिंग पॉइंट भी कभी इक्वल नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो है क्लॉज 5 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ द क्लॉज 1 और clause of 1 of the article of 19, article 19, ठीक है, shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward class of the citizen or for the scheduled caste or scheduled tribe insofar as such provision relate to their admission of education institution including the private education institution whether added or unaided by the state, however other than the minority education institution referred in clause 1 of the article 30। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दी गई है कि देखिए, आप ये जितना भी है, चाहे आर्टिकल 19 भी हो, आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, इसका अधिकार है। तो किसी को भी, चाहे कोई किसी ने अपना मतलब स्कूल खोला हो, खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एडेड हो या कोई भी हो, इसके अलावा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़कर, क्योंकि उसमें थोड़ा कंडीशन होती हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे जितने भी हैं, चाहे जहाँ पे भी, चाहे वो गवर्नमेंट के एडेड हो या ना एडेड हो, या स्टेट ने मतलब ऐसा प्रोविजन बना सकता है कि एजुकेशनली और
सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जैसे एससी और एसटी, तो उनको इस एडमिशन के अंदर स्पेशल प्रिविलेज दिया जा सकता है, उनका एडमिशन कराया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एडेड हो, चाहे अनएडेड हो स्टेट से। और इसको सबको मानना पड़ेगा। अगर आपको रिकॉग्निशन लेना है स्टेट से तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई अगर उन्होंने रिजर्वेशन दे दी कि आपको एससी और एसटी को इतना रखना है तो उतना आपको कैटेगरी उसको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसमें माइनॉरिटीज में भी होता है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होता है। बाकी जितने भी हैं सब में कंपल्सन हो जाएगा। अगर उसने कह दिया गवर्नमेंट ने कि एससी एसटी को नीचे होनी चाहिए आपके यहाँ पे और इस तरीके से आप एडमिशन लेंगे तो आपको उस नॉर्म्स में उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है 2005 के अंदर राइट टू एजुकेशन वाला जो वो हुआ कि भाई ठीक है सबको पढ़ने का अधिकार हो, उस केस में जो है इस चीज को ऐड किया गया। तो कुल मिलाकर फोर्थ क्लॉज और फिफ्थ क्लॉज जो है, फोर्थ क्लॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में ऐड किया गया है और फिफ्थ क्लॉज और जो 93rd क्लॉज जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के अंदर ऐड किया गया है। तो ये आर्टिकल 15 है। आपने ये देखा आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है और चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, रेस के बेसिस पे हो, कास्ट के, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है। और उसमें क्लियर डिफाइन भी किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, कि आप किसी को स्कूल में पढ़ने ना दें, किसी शॉप में जाने ना दें, कहीं बात घाट पे नहाने ना दें, किसी रोड को यूज ना करने दें। ऐसा होता भी है, आप लोगों ने कई बार न्यूज में देखा होगा कि कोई कोई दलित है, शूद्र है और वो ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर के आगे से घोड़ी पे बैठ के नहीं गुजर सकता या उस रास्ते से नहीं गुजर सकता जिससे वो लोग गुजरते हो। ऐसा सुना होगा, आप लोगों ने सुना है नहीं? ऐसे कई कई यस सर, गाँव सुना हैं। है। यहाँ तक तो कि ये आईएएस सब ऑफिसर जो दलित था उसको रोक देते हैं। हाँ, आईपीएस ऑफिसर था एक बंदा, उसको रोक दिया था, उसको भी अपनी प्रोटेक्शन में निकालनी पड़ी अपनी बारात। सो ये तक डिस्क्रिमिनेशन है। आप सोचो किस लेवल पे हमारे यहाँ पे डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक तो ये हमने देखा। उसके बाद में फिर वीमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रिविलेज दिया जा सकता है, क्लॉज 3 बोलता है। और क्लॉज 4 जो है वो बेसिकली बताता है कि भाई अगर बैकवर्ड क्लासेस को अगर हमें वो देना है, स्पेशल प्रिविलेज देने हैं तो हम दे सकते हैं। उसके लिए हमें मतलब कोई भी नहीं रोक सकता, ना आर्टिकल ये 50 आर्टिकल रोकेगा, ना आर्टिकल 29 क्लॉज 2 रोकेगा माइनॉरिटीज वाले इस पे। और उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए वो तो जनरल की बात करता है, जनरल मतलब प्रिविलेज की बात करता है 4। और फिफ्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर एडमिशन वगैरह को भी आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में मैंने क्या बताया था कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर था। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। देखिए आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है, क्लास के अंदर क्लॉज 1 देखेंगे और क्लॉज 2 में देखेंगे, उसमें यह है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। लेकिन क्लॉज 3 में जब आप आएंगे तो देखिए वुमेन और चिल्ड्रन, यहाँ पे क्लॉज 3 के अंदर आपको दे रखा है कि आप जो है स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। फिर इसके अंदर SC STs के लिए, SC और ST के लिए देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्लॉज 4 ऐड किया गया। फिर क्लॉज 5 के अंदर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे ऐड किया गया। तो कुल मिलाकर ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 1, 2, 3 आर्टिकल 15 का क्या बात करता है मैं समझा चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आया समझ में? मैंने जो आर्टिकल 15 में कहा है कि किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट यानी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, आर्टिकल 15 ये कहता है। लेकिन फिर भी वो ये भी कहता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं वुमेन को, खुद ही कहता है कि एक्सेप्शन है कि वुमेन को और चिल्ड्रन को और शेड्यूल कास्ट को और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन आप दे सकते हैं, ये आपको अधिकार है। ये आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 तक की बात है। यानी टोटल जो आर्टिकल 15 के अंदर जितने भी क्लॉजेज हैं वो 5 क्लॉजेज हैं, उसकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। शायद आपको समझ में आ गया हो। आ गया है?